जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त दिलकश। आप देख रहे हैं एक्सपोज विद दिलकश। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं भगोड़ी की के ही ऊपर। तो भगोड़ी बार बार बोलती है कि अभी मैं इनका काम कर रही हूँ, यानी अपनी जेठानी का काम कर रही हूँ, और फिर उसके बाद मेरा नंबर आएगा तो मैं इनकी ये मेरी सेवा करेंगी। लेकिन दोस्तों, अंजलि तो सच में प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसके बच्चा हो गया और ये उसकी सेवा कर रही है। बल्कि घर के सभी लोग बहुत खुश हैं, और खुशी की बात भी है इन लोगों के में 2 बच्चियों के बाद, 2 लड़कियों के बाद एक लड़का आया है। लेकिन जहाँ तक इस भगोड़ी का सवाल है, ये भगोड़ी जो ड्रामेबाजी करती है, जिसको ये गोद में ले रही है बच्ची को, ये जब पैदा हुई थी तब ऐसे ढोल नगाड़ों पे इसने कोई डांस नहीं किया था, क्योंकि ये लड़की थी इसलिए ना। तो ये फ़र्क तू खुद कर रही थी, और अब के तूने ढोल नगाड़े बजवा दिए एक लड़का होने पर, तो ये फ़र्क तू खुद दिखाती है, क्योंकि तू खुद फ़र्क करती है। हमारे हिंदुस्तान में तो कोई फ़र्क नहीं होता है। हमारे हिंदुस्तान में तो लड़का लड़की को समान माना जाता है, एक साथ माना जाता है, एक माना जाता है। जो काम लड़के कर सकते हैं वही काम आजकल लड़कियां भी कर रही हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में लड़की की भी उतनी इज्जत की जाती है। बट तेरे सवाल है तेरी तीनों बेटियों का, क्या उनको वो इज्जत मिल पाएगी? क्या वो सर उठा के जी पाएंगी? तो खुद बता दे, क्या उनको वो इज्जत मिल पाएगी जो उनको मिलनी चाहिए एक बेटी होने के नाते? नहीं, क्योंकि तूने उनका मुस्तकबिल ख़राब कर दिया है सीमा। तूने उनका मुस्तकबिल यहाँ पर आकर उनका फ्यूचर बिल्कुल तूने बर्बाद कर दिया है। वो एक भगोड़ी की बेटी के नाम से जानी जाएंगी। उनके लिए कोई रिश्ता आएगा, भाई इसकी माँ भगोड़ी थी, हम इनसे रिश्ता नहीं करेंगे। अगर वो यहाँ पर रह गई तो ख़राब उनकी ज़िंदगी पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान में इतना ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो इस दलदल से निकल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर उनकी ज़िंदगी का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि जब तक नागरिकता नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है वो कोई कोर्स नहीं कर सकती, कोई डिप्लोमा नहीं कर सकती, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर सकती यहाँ पर वो। लेकिन तू जैसी माँ होने से अच्छा है कि माँ हो ही नहीं। तो यहाँ पर तू इन लोगों के तलवे चाट रही है। आज ये लोग जो खुद खाने के मोहताज थे, आज तो इनको कर कर के दे रही है, तो खुद कमा कमा कर दे रही है। क्या तुझे मिला इस चीज़ से? बताओ मुझे, क्या मिला? मैं ये कहूँगी दोस्तों यहाँ पर कि ये सिर्फ एक कटोरा चाय, दूसरे दिन एक कटोरा चाय दे रही है। आपको याद है वो जब वो कुत्ता उसने बच्चे दिए थे, उस कुतिया ने बच्चे दिए थे जो इसकी छत पे दिए थे, तो इसने अगले दिन हलवा खिलाया था एक बना करके। तो तू जानवरों को तो हलवा खिलाती है, और तेरी ये अपनी जिठानी है इस घर में, ये तो इंसान है, इसे वो हलवा नहीं खिलाएगी? तो बोलती है जच्चा को ये हलवा देते हैं। और भाई तू ये बता, तू कितनी झूठी है। दूसरे दिन कौन इस तरह से बैठ जाता है? कौन? रात को इसका बच्चा हुआ, कल बच्चा हुआ, और आज ये इस तरह से बैठी है। ये सीढ़ियाँ भी चढ़ रही है, ये धूप में भी बैठ रही है। तू कितनी झूठी है यार, कितनी झूठी औरत है तू। क्या क्या झूठ बताएगी। अब तू ये देख कि तूने इसे एक कटोरे में चाय लाकर दे दी। ये तेरी औकात है, यही है तेरी औकात। तू इनको यही दे सकती है। तो जबकि मैंने ये सुना है कि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, नॉनवेज जो खाते हैं उनको तो अंडा और दूध मतलब दिया जाता है। और अगर जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जैसे कि ये सो कॉल्ड ड्रामा करते हैं, हालांकि ये सब कुछ खाते हैं, बट हम सबके सामने ये ड्रामा करते हैं, तो इन्हें तो हलवा मिलना चाहिए था। वो हलवा तूने जो कुत्ते के लिए बनाया था, इनके लिए नहीं बनाया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ इसका ये सिलिकॉन का बेबी बम जो दिख रहा है, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि ये नकली पेट इसने लगा रखा है। कहीं से कहीं तक इस सूट में इसका लग रहा है कि ये इसका असली पेट है। आप देख के बताइए मुझे। और ये 12 चैनलों की मालिक देखिए एक पॉलीथीन में कपड़े लेके जा रही है। अब वो मुझे ये समझ नहीं आती एक बात कि अगर वो नंद आई थी तो वो नंद ने खुद कपड़े क्यों नहीं दिए? उसकी वजह हम बताते हैं आपको क्यों नहीं दिए। क्योंकि वो नंद जा चुकी है दे करके, ये सब कुछ पहले हो चुका है। और ये 5-6 दिन बाद, मतलब इसके बच्चा पहले ही हो चुका है, दूसरा दिन नहीं है इसे कम से कम 8 दिन पहले ये बच्चा हो चुका है, और 8 दिन बाद की ये वीडियो है।
अब ये इसे तो दिखाना था, तो ये पॉलीथीन में करके लाना ही था इसे, तो वो तो पैकिंग में लाए होंगे, लेकिन इसे तो दिखाना था ना, इस भगोड़ी को ये जताना था कि आज दूसरा दिन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये ड्रामे करती रहती है औरत। इसका सिलिकॉन का बेबी बम जो है ना, सच में अब श्रावणी मिश्रा इसके पीछे पड़ चुकी हैं, और उन्होंने खुद बताया है इसके बारे में कि इसको बच्चा नहीं हो सकता है, क्योंकि जफ़र हुसैन जिसके साथ इसका रिलेशन था उसने इसकी सारी पोल पट्टी खोल दी है। और पाकिस्तान में जिस हॉस्पिटल में इसका इलाज हो रहा था, उस यहाँ पर ये वीडियो देखिए, रिपोर्ट भी उसने सेंड कर दी है श्रावणी मिश्रा को, क्योंकि उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि ये कभी माँ नहीं बन सकती है, क्योंकि इसके जो दोनों ऑरिन हैं, जो दोनों इसकी नले जिसे बोला जाता है, उसमें इसके स्टोन थे, इसमें रसोली थी, तो उसकी वजह से ये कभी बच्चा कंसीव कर ही नहीं सकती। तो दोस्तों, ये इस औरत पूरे हिंदुस्तान को धोखा दे रही है। और मैं ये पूछना चाहूँगी, अपनी सरकार से मेरा सवाल है कि औरत, एक भगौड़ी औरत, एक दूसरे देश से आई हुई औरत पूरे हिंदुस्तानियों को धोखा दे रही है, पाकिस्तानियों को धोखा दे रही है, और कोई इससे पूछने वाला नहीं है, कोई इसे कुछ बोलने वाला नहीं है। क्यों? आखिर क्यों? अगर इसकी जगह इस मुसलमान औरत की जगह कोई हिंदू औरत आई हुई होती तो इतनी बातें नहीं बनाते, इतनी बातें नहीं बनती। बोलते हैं जो कुत्ते ये बोलते हैं कि हम इसके नाम का खा रहे हैं, तो वो सुन लें कान खोलकर। ये भगौड़ी पाकिस्तान का नाम लेती है तब इसके व्यूज़ आते हैं, हिंदुस्तान में ये मुसलमानों को टारगेट करती है तब इसके व्यूज़ आते हैं, ये इस्लाम को टारगेट करती है तब इसके व्यूज़ आते हैं। तो ये किसके नाम का खा रही है? मुसलमान के नाम का, इस्लाम के नाम का और पाकिस्तान के नाम का। तो ये वाली बात किसी को भी नहीं बोलनी चाहिए, इस तरह की बातें बकवास नहीं करनी चाहिए। चैनलों पे जा कर के कमेंट्स करते हैं, बकवास करते हैं, लाइव करते हैं, तो उसमें भी भौंकने के लिए आ जाते हैं। तो वो कुत्ते कान खोल कर सुन लें, ये भगौड़ी खा रही है हिंदुस्तान में पाकिस्तान के और इस्लाम के नाम का, मुसलमान के नाम का। अगर ये मुसलमानी ना होती ना, तो तब देखते तुम कितने इसके खैर ख्वाह होते। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपकी मर्ज़ी है, आप लाइक कर देना, आपकी मर्ज़ी है लाइक करना या ना करना, क्योंकि ये ना इसको वो करते करते, टारगेट करते करते लोग हमें टारगेट करने लगे। लेकिन खैर, हम इसका पीछा जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये हिंदुस्तान से चली नहीं जाती। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।